हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत उदाहरण विधि का अध्ययन करेंगे। जैसे सामान्यतः अगर व्यवहार में देखा जाए या अध्यापक या कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को बताता है, आपको समझ में नहीं आता तो उससे संबंधित चीज़ों को बताता है, उसका तुलना करके किसी से बताता है, किसी से उपमा करके वह बताता है, कोई एक व्यवहार से आपके जोड़ के बताता है, आपके स्तर से वह किसी चीज़ों को किसी माध्यम से समझाने का वो प्रयास करता है, तो वह चीज़ आपको समझ में आ जाती है या वह ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। उसी को कहते हैं उदाहरण विधि। उसी को क्या कहा जाता है? उदाहरण विधि। चूँकि अध्यापक कक्ष में व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, उदाहरण विधि और भी सब विधियों का वो प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाने का, सिखाने का, अधिगम कराने का प्रयास करता है। इसलिए इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उदाहरण विधि का विशेष अर्थ समझते हुए इसके स्वरूप को समझेंगे, फिर आगे के वीडियो में इसके गुण दोष को समझेंगे। चलते हैं उदाहरण विधि को। इस पर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इसको याद रखिएगा, इलिस्ट्रेशन मेथड्स कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन इस इंग्लिश वाले शब्द के माध्यम से पूछता है, यहाँ से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। चलते हैं उदाहरण विधि को हम लोग शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। तो अध्यापक द्वारा कक्ष में किसी विषय की जटिलता को, कोई विषय है जटिलता है, कोई कठिन है विषय जो नया है, बिल्कुल जानते नहीं आप, किसी विषय की जटिलता को या किसी विषय की नवीनता को या किसी विषय की कठिनाई को समझाने के लिए या ज्ञान कराने के लिए जो तुलना करता है या किसी की उपमा देता है, यानी रूपक, किसी के रूप से तुलना करता है। जैसे अब क्या कहे, रूपक में तुलना किया जाता है, जैसे उसका घर इतना साफ़ सुथरा था जैसे मंदिर साफ़ सुथरा रहता है, तो इस प्रकार से रूपक हो गया ये। तो और कोई चीज़ दिखा करके उसे समझाने का प्रयास करता है, या कोई जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देती, उसे मूर्त का उदाहरण दे करके जो है समझाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें अग्नि, आग हम जहाँ चाहे वहाँ उत्पन्न कर सकते हैं, उसी तरह से भगवान भी जहाँ चाहे वहाँ उत्पन्न हो जाएगा। बस आग को जलाने के लिए जैसे अगर साधारण रूप से माचिस चाहिए तो आग उत्पन्न हो जाएगी, उसी तरह से विधाता को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। तो एक प्रकार से हमने क्या किया, अमूर्त चीज़ को मूर्त में परिणित करके आपको समझाने का प्रयास किया कि विधाता सर्वत्र है, वह सब जगह प्रकट हो सकता है, जैसे अग्नि। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वह विषय की जटिलता को समझाने के लिए तुलना का या रूपक का या उस चीज़ से संबंधित कोई चीज़ दिखा करके या अमूर्त चीज़ को मूर्त रूप में प्रदर्शित करके, समझा करके अधिगमकर्ता के विचार की, उसके कल्पना की, उसके सोच की, उसके अनुभव को या उसके ज्ञान को जागृत करने का आधार उदाहरण विधि होती है। आधार कौन विधि होती है? उदाहरण विधि। इसको फिर से देखिए, अध्यापक द्वारा कक्ष में विषय की जटिलता, नवीनता या कठिनाई को समझाने के लिए या ज्ञान कराने के लिए अध्यापक जो तुलना करता है, जो उपमा देता है, जो संबंधित चीज़ें प्रदर्शित करता है या अमूर्त की चीज़ों को मूर्त के माध्यम से समझाने का, विचार करने का, कल्पना करने का, अनुभव कराने का या ज्ञान कराने के लिए जो जागृत करता है अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर को, वह विधि क्या कहलाती है? उदाहरण विधि कहलाती है। और क्या कहलाती है विधि? उदाहरण विधि कहलाती है। उदाहरण में व्यक्ति क्या करता है, किसी कठिन विषय को सरलता से समझ जाता है, वहाँ तक वह सरलता से समझ जाता है, उसका अनुमान लगा लेता है, उसका अनुभव कर लेता है या उससे उसकी गतिविधियों को समझ लेता है, ताकि वह विषय क्या होती है, सरल हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो उदाहरण विधि बहुत प्रभावशाली विधि है, क्योंकि इसके बिना कोई काम ही नहीं चलेगा। अर्थात किसी विषय को व्यवस्थित रूप से समझना कठिन है, क्योंकि हर चीज़ों को आपने नहीं बनाया है,
आपने कुछ नहीं बनाया, जो कुछ बना है उसी को आपको व्यवहार से जोड़ करके आपको अपने स्तर से वो चीज़ें समझाने का प्रयास किया जाता है। शहर का लड़का है तो उसी चीज़ को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाएगा, गांव का लड़का है तो उसी चीज़ को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जाएगा। सांस्कृतिक विभिन्नता के कार्ड से भी उदाहरण बदल जाते हैं। सांस्कृतिक विविधता के कार्ड से भी तुलना या अंतर या रूपक ये सब स्वरूप बदल जाता है। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, वर्तमान की स्थिति का प्रभाव, विषय की कठिनता का स्तर इत्यादि परिस्थितियों के अनुसार उदाहरण क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं। कक्षाओं के अनुसार भी उदाहरण बदलते हैं। बड़ी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा, छोटी कक्षा में पढ़ा रहे हो तो दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा। विषय भले ही वह हो, वहाँ विषय जटिल है, वहाँ छोटे स्तर पर वही विषय सरल है, लेकिन उस स्तर के विद्यार्थी के लिए कठिन होता है, इसलिए उस स्तर के विद्यार्थी के लिए अलग उदाहरण, उसी विषय से संबंधित ऊँचे स्तर पर उस विषय के लिए जटिल उदाहरण दिए जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो किसी विषय की जटिलता को और उसकी विषय की व्यापकता को, उस विषय के नवीनता को समझाने के लिए हम जब किसी से उपमा कर लेते हैं, किसी से तुलना कर लेते हैं या उसी से संबंधित कोई चीज़ दिखा देते हैं। जैसे अगर किसी ने कहा कि फला की लड़की कैसी सुंदर है, तो अपने गांव का किसी लड़की का उदाहरण देकर के समझाएगी जैसे फला की लड़की है वैसे ही वो लड़की है। तुरंत वो समझ गया कि वो लड़की कैसी है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि यही है एक उदाहरण विधि। इससे बहुत सरलता से विद्यार्थी किसी चीज़ को सीखता है, आत्मसात कर लेता है, धारण कर लेता है। सामान्यतः जो उदाहरण विधि है दो रूपों में होती है, एक शाब्दिक होती है, एक प्रदर्शन। शाब्दिक का मतलब यहाँ तात्पर्य होता है इसमें बोल करके उसे उदाहरण दिया जाता है। कोई घटना की बात बताई जाती, कोई मुहावरा कहा जाता है, कोई लोकोक्ति कही जाती है, किसी से तुलना कर दी जाती है, यानी ये शब्द का इसमें प्रयोग होता है, इसमें शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा जो है उदाहरण का जो स्वरूप है वो प्रदर्शन, उस तरह से दिखाना पड़ता है। जैसे कोई खेल आप सिखा रहे हो, कोई प्रशिक्षण दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको प्रदर्शित करके दिखाना होगा कि आपको ऐसे ऐसे करना होगा, तब आपका ये ट्रेनिंग होगा। तो प्रदर्शन एक प्रदर्शन वाला उदाहरण होता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जैसे चित्र के माध्यम से, कोई कलाकृति के माध्यम से, कोई जो है वो मतलब प्रशिक्षण के माध्यम से, किसी कताई बुनाई कढ़ाई इत्यादि संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से वो चीज़ उस तरह से दिखा करके उस तरह से सिखाई जाती है। जैसे अब सिलाई कढ़ाई है, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक उसको कोई भी नहीं करेगा, तो प्रदर्शन है। और शाब्दिक का मतलब इसमें बोल करके किसी चीज़ को समझा करके, किसी चीज़ से तुलना करके, उपमा करके, मानसिक रूप से तर्क करके, अमूर्त को मूर्त में बदल करके जो है शब्दों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे उदाहरण विधि के लाभ और गुण और दोष, इसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि उदाहरण विधि का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।